जय सिया राम। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत खास है। धर्म अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई भी मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों का पालन करना आपको पूरे महीने चाहिए। धर्म शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वह पापों का शमन होता है। यूँ तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन का विधान है, किंतु कार्तिक माह में अगर प्रमुख 5 नियमों का आप पालन करेंगे तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी की सेवा, उद्यापन करना, दीपदान देना, ये कार्तिक मास के प्रमुख 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक माह का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल मिलता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य, पर लोक में गति। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी। यह मास मनुष्य के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पापनाशक तथा मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देवी देवता और मनुष्य एक दूसरे के निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधि ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ लोग यमुना नदी के किनारे दीप दान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ के साथ ही सूर्य, भगवती यमुना का स्नान, दीपदान, विष्णुप्रिय तुलसी जी का पूजन आदि शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहते हैं। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला होता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से आप इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होती है और माघशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु आ जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य के काम, क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना और शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास प्रारंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा एक और जहां भगवान कृष्ण की रासलीला रचाने की रात्रि है, वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभ आरंभ है। दीपमाली का आगमन और लक्ष्मी पूजन का संकेत देती है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।